मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आईपीसी पढ़ रहे हैं। आईपीसी में मेंसरिया और एक्टसरिया बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं, एक्टसरिया और मेंसरिया के बारे में। इसी के बारे में फिर मैं आगे समझाता हूं। अब सेक्शन पे आ गई है बात, तो सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन जैसे पहले अब मैं आईपीसी का पहला अध्याय आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो समझना आईपीसी का जो पहला अध्याय है तो उसमें क्या क्या है उसके बारे में थोड़ी सा बात करिए। तो अध्याय 1 आईपीसी का चैप्टर 1 इसमें दिया गया है इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन में समझना, अगर मैं आईपीसी के पहले अध्याय की बात करूं तो इसमें 1 से 5 तक धाराएं दी गई हैं, यानी टोटल धाराएं हैं। पहले अध्याय में आईपीसी की 5 धाराएं दी गई हैं 1 से 5 तक। अगर धाराओं की अगर बात करें, जो सेक्शन है वो 1 से 5 तक, दफा कितनी है इसमें 1 से 5 तक इसमें धाराएं हैं। इसका नाम है इंट्रोडक्शन, अर्थात इसी को प्रस्तावना या इसी को उद्देशिका भी आप इसको कह सकते हैं। अब समझना, इसमें अगर बात की जाए तो जो धाराओं की संख्या दी गई है आईपीसी के चैप्टर 1 में वो है आपकी 1 से 5 तक की धाराएं हैं। धाराओं को उर्दू में अगर बात करूं तो इसमें दफ़ा कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेक्शन कहते हैं। जो धाराएं दी गई हैं, धारा हिंदी में इसको धारा कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेक्शन कहते हैं और उर्दू में इसको दफ़ा कहते हैं। कहने देते आप इसके तहत आपको दफ़ा इतने के तहत ये सज़ा सुनाई जा रही है। तो इसमें दी गई हैं कितनी धाराएं, 1 से 5 तक धाराएं हैं। और आईपीसी के बारे में अगर बात करें तो ये आईपीसी इसका नाम है, क्या है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 के बारे में दिया गया है। 1860 ये आपका बन के तैयार हुआ। आईपीसी 1860 क्यों लिखा जाता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 1860 में ये बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 1860 अर्थात जिस दिन ये बनकर तैयार हुआ वो वाली डेट होती है, इसलिए आईपीसी 1860 आगे लिख देते हैं। जैसे सीआरपीसी में 1973 लिख देते हैं, तो सीआरपीसी। तो अब यहाँ समझना, अगर आईपीसी की अगर बारे में अगर और डिटेल में थोड़ी सा बात करूं तो इसमें जो अध्याय हैं टोटल, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि 23 अध्याय हैं। बाद में 3 और जोड़े गए थे उप सेक्शन, तो टोटल काउंटिंग के अध्याय अगर आधार पर देखा जाए तो टोटल 26 अध्याय हैं। मूल रूप से अगर देखा जाए तो आईपीसी में 23 चैप्टर दिए गए हैं जो अलग अलग क्राइम को कवर करते हुए चलते हैं। तो अब मैं आपको धीरे धीरे आगे समझाता हूँ, तो समझिएगा। आईपीसी टोटल एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक कानून है जिसमें 511 धाराओं का संग्रह दिया गया है। तो अब एक एक धाराओं को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आईपीसी यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आईपीसी अगर नहीं आता, आईपीसी सीआरपीसी हो गया, सीपीसी की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके उसमें नहीं, ये लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ कानून है उसी के समय, क्योंकि उसी को सबसे पहला विधि आयोग यानी विधि मंत्री बनाया जाता है, लॉर्ड मैकाले को। तो मैंने आपको समझाया था। तो अब यहाँ समझिएगा, अब इसके सेक्शन के बारे में अगर बात कर लेते हैं कि आईपीसी की पहली वाली धारा कहती क्या है। तो धारा 1 के बारे में समझना। धारा 1 अर्थात दफा 1 या सेक्शन 1 क्या कहती है, तो इसके बारे में समझना। ये कहती है इसका संक्षिप्त नाम और इसके विस्तार के बारे में बताती है। किसके बारे में, संक्षिप्त नाम व विस्तार के बारे में बताती है। अर्थात इसका जो है शॉर्ट में नाम क्या है संक्षिप्त में, और इसका स्ट्रेंथ कितना है, अर्थात इसका विस्तार कितना है। इसका टाइटल एंड नेम, टाइटल एंड स्ट्रेंथ के बारे में बताती है आईपीसी की जो पहली वाली धारा है कि इसका नाम क्या है और इसका विस्तार कहाँ तक है, ये फैली कहाँ तक है, इसके बारे में थोड़ी समझना है। अर्थात पूछा जाए कि टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया,
इसके बारे में ये बताते हैं तो थोड़ी समझना। इसका नाम है क्या, यहाँ तक तो दिख ही रहा है, तो समझना इसका नाम क्या है। सबसे पहली बात ये है, तो मैं कैसे याद करवाता हूँ आपको, पूरी की पूरी सेक्शन यहीं पे याद हो जाएंगी। अगर बात करें आईपीसी की तो पहला अध्याय कौन सा है? अध्याय अगर देखा जाए तो अध्याय है इंट्रोडक्शन। पहले अध्याय के में जो दिया गया है, तो सबसे पहले आप कहीं जाते हो किसी से मिलने तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हो। अरे आई एम फलान, नाम बोलते नहीं कि आई एम अनिल सिंह, आई एम बिलोंग पर इतना यहाँ बोल देते हो कि यहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मतलब इस तरीके से आप पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हो सामने वाले को कि अपने के बारे में बताते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि प्रस्तावना में क्या है, यानी ये दिया क्या क्या गया है वो पूरा का पूरा। प्रस्तावना में आईपीसी में 23 अध्याय दिए गए हैं, बाद में 3 और जोड़े गए थे। तो टोटल काउंटिंग के अनुसार अगर देखा जाए तो 26 चैप्टर हैं, इसमें 3 जोड़े गए थे बाद में। अब 500 इसमें 11 धाराओं का संग्रह है। तो धारा 1 इन्हीं में से, और जो अध्याय 1 है इसमें 1 से 5 तक की धाराएं दी गई हैं। पहली धारा कहती है संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में बताती है। तो थोड़ी सा मैं इसको मिटाते चलता हूँ धीरे धीरे। तो पहला नाम क्या है इसका, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका संक्षिप्त नाम है इसका आईपीसी। क्या है? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड। इसका नाम है 1860। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या कहते हैं इसको? थोड़ी सा मैं ऊपर मिटाता हूँ थोड़ी सा, तब ज़्यादा कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। थोड़ी समझना, मैं सेक्शन पे आ चुका हूँ। तो धारा 1 के बारे में बात करते हैं, संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो धारा 1 कहते क्या है? आईपीसी की सेक्शन 1 दफ़ा 1 कहती संक्षिप्त नाम व विस्तार के बारे में बताते कि इसका विस्तार क्या है और इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है आईपीसी। जैसे आप कहीं जाते हो तो सबसे पहले कोई आपसे मिलने आए, आप किसी से बोलते हो, जैसे मोदी जी आते हैं तो सब लोगों को तो पता ही रहता है, जब आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं कि हम आपसे कम नहीं हैं। इसका मतलब अगर आप कुछ छिपा रहे हो, अगर आपने किसी से हाथ मिलाया और फिर आप ऐसे कर रहे हो, इसका मतलब आप उससे कमज़ोर हो, आप उसके लेवल के है नहीं हो। अगर आप भी आंखों में आंखें डाल के 3 बार हाथ हिला के बोलते हो, बस बदतमीजी नहीं करना कि किसी लड़की से मिला रहे, तो आराम से जो है उससे जो है वो चला जाता है। ठीक, देखने का नज़रिए, जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा। अगर बोलते हैं ना कि अगर आप किसी को भी 14 सेकंड तक अगर घूरते हो, तो घूरना एक क्या है? अपराध है। अगर देख रहे हो तो देखना आपका अधिकार है। तो ये उसमें आपको पढ़ाऊँगा मूल अधिकार में, तो थोड़ी समझना कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, तो समझना इसके बारे में। तो ये संक्षिप्त नाम के बारे में अगर बात करें तो इसका संक्षिप्त नाम है आपका आईपीसी। क्या है? आईपीसी। इसका नाम है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। क्या? इंडियन पेनल कोड। इसका नाम है 1860। 1860 को ही ये बनकर तैयार हुआ, इसलिए इसको 1860 लिखा जाता। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। उर्दू में इसको कहते हैं ताज इराद ए हिंद। तो नाम इसका क्या है? आईपीसी इसका नाम है। और इसका विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार है कहाँ तक? अब है इन ऑल ओवर इंडिया, अर्थात पूरे भारत में। कहाँ पे? पूरे भारत में। कहाँ? इसका विस्तार कहाँ है? पूरे भारत में। जब आईपीसी बनकर तैयार हुआ था, अंग्रेजों के ज़माने का है, जब आईपीसी 1 जनवरी 1862 को लागू हो जाता है, तो उस समय जम्मू और कश्मीर को छोड़ दिया जाता है। किसको? जम्मू कश्मीर को में लागू नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को अब ये पूरा का पूरा पूरे भारत में लागू हो जाता है। 31 अक्टूबर को क्यों लागू होता है? उसका ये रीज़न है कि सरदार पटेल की जो है तो जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने देसी रियासतों को मिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, यूनिफिकेशन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इसलिए बोलते हैं कि जो सरदार पटेल की जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर
2019 से ये पूरे भारत में लागू हो जाती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय एकता के में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था सरदार पटेल ने, इसलिए 31 अक्टूबर को ही ये लागू कर दी जाती है। आईपीसी अब पूरे भारत में लागू है। पहले अगर पूछा जाए कि जब ये शुरू में लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को, उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, लेकिन अब ये पूरे भारत में ये लागू है आईपीसी। तो इसका विस्तार कहाँ है, अर्थात पूरा का पूरे भारत में। अब मैं इसको थोड़ी समझाता हूँ डिटेल में है क्या। मान लेते हैं ये आपका भारत, पूरे भारत का मतलब आप चाहे कन्याकुमारी से लेकर चलें, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, अब चाहे ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, सब पूरे की जगह लागू है। कौन? आईपीसी। अब पूरे भारत में इसका क्या है, अगर कोई आप क्राइम करते हैं चाहे भारत में किसी भी जगह हैं, तब आईपीसी के तहत आप दंडनीय अपराध के भागीदार हैं। अब यहाँ समझिएगा, थोड़ी सा मैं आके आपको समझाता हूँ कि ये जो है हुआ आगे, इसके बारे में थोड़ी सा और जानकारी करिए, इसको नोट करिए थोड़ी सा। अगर ये नोट हो गया हो तो फिर आप मुझे आगे बताइए, तो मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं जो मैंने आपको समझाई। मैंने आपको समझाया कि आईपीसी का जो पहला जो धारा है वो संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में बताती है। अब ये समझना, अगर ये पूरे भारत में लागू है तो भारत में पूरे में आता क्या क्या है उसके बारे में थोड़ी सा ध्यान दीजिएगा। भारत में अगर बात करें तो चाहे ये स्थल हो, चाहे जल हो और चाहे वायु हो, ये तीनों जगह पे लागू है। अगर आप भारत में किसी जगह पे, स्थल में अगर कोई अपराध करते हैं तब भी ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगर आप किसी जल वाले एरिया में, किसी जहाज में, किसी पोत में आपने कोई क्राइम कर दिया तब भी ये आईपीसी के तहत क्या है, दंडनीय अपराध माना जाएगा। मान लेते हैं आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, मान लेता हूँ मैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेता हूँ। मान लो कि आप महोबा में, मैं महोबा कहूँ बेसिकली, उत्तर आला उदल की नगरी का महोबा पड़ता है यहाँ पे, जो फेमस है पान के लिए। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जनसंख्या बहुत कम है। तो समझिएगा थोड़ी सा इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये जो आईपीसी है, अगर जैसे अगर वायु के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो जैसे मान लो महोबा में ही आप एक कोई प्लेन में अगर कोई बैठा हुआ है और यहाँ पे अगर कोई प्लेन पे अगर कोई क्राइम हो जाता है ना, कोई किसी भी जगह पे, तो ये जो है आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध में माना जाएगा। अर्थात क्योंकि उस जगह पे हुआ है, कहाँ पे, उस जगह पे। जैसे महोबा में हो गए तो अगर कोई यहाँ पे गया, कोई जो तो एरोप्लेन से जा रहा है और वहाँ पे कोई ना किसी ने कोई क्राइम कर दिया, किसी ने चाकू मार दिया किसी को, तब भी वो किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा आईपीसी के तहत ही इसको कवर किया जाएगा। अगर ये विमान कहाँ का है, भारत का है, चाहे जहाँ रहा हो, तब भी ये कहाँ का, आईपीसी की सेक्शन इस पर लग जाएगी। तो ये तीनों जगह प्रभावी है, चाहे आपका कौन सा स्थल हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, ये तीनों जगह पूर्ण रूप से बराबर तरीके से लागू है। तो आपको ये मैंने आपको समझाया सेक्शन 1। क्या आपको ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई हों तो समझिएगा। अब यहाँ समझना, अगर मान लेता हूँ जो है आपको ये बात तो समझ में आई, आपके दिल में एक चीज़ और आ रही होगी कि ये मुझे स्थल में तो समझ में आएगा कि स्थल वाला कौन सा एरिया है, ये पूरा का पूरा भारत कवर होगा। जल में कहाँ तक का एरिया कवर होगा, तो जल में 12 नॉटिकल मील तक का एरिया कवर होगा। मान लेता हूँ यहाँ पे आप कहीं भी हैं, मान लो यहाँ कर्नाटक में हैं या कहीं पे, तो अगर यहाँ पे जैसे वाटर भरा है, जल है, तो जल से जो है तो 12 नॉटिकल मील तक का एरिया पे अगर कोई अपराध होता है भारत की बाउंड्री लाइन से, जितने भी भारत के जैसे पड़ोसी देश हैं, जैसे चाहे आप उसमें देख लो, चाहे बांग्लादेश हो गया, चाहे चाइना हो गया, चाहे नेपाल हो गया, चाहे पाकिस्तान हो गया, चाहे अफगानिस्तान हो गया, चाहे आपका भूटान हो गया, चाहे म्यांमार हो गया, जितने भी आसपास के जो है क्या है एरिया, मतलब जो बाउंड्री लाइन बनाते हैं, जितने भी पड़ोसी देश, उनके यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई पानी भरा है मान लेते हैं, इसके आगे अगर जैसे जाएंगे तो ये 12 नॉटिकल मील तक ही प्रभावी रहेगा। जल में अगर कोई काम, जैसे कोई कांड हो जाता है, मान लो कोई अपराध हो जाता है, तो जल वाले एरिया कितनी दूर तक का कवर होगा, 12 नॉटिकल मील तक का एरिया ही
में अगर कोई अपराध होता है, ये पानी भरा हुआ है, तो ये आपका आईपीसी सेक्शन के तहत काउंट किया जाएगा। 12 नॉटिकल मील का मतलब जो है आपको वही लगभग 22.5 किलोमीटर, कितना 22.5 किलोमीटर की दूरी तक अगर कोई पानी में अगर 22 किलोमीटर 22.5 किलोमीटर दूरी तक अगर कोई अपराध होता है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, आईपीसी के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों ने समझी हैं। किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो फिर बताइए, नहीं फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर यहाँ तक अगर आपको चीज़ें आ गई तो थोड़ी मुझे आप बताएं और थोड़ी सा आगे समझना। और ये कहाँ कहाँ प्रभावी होगा, जैसे हमारे यहाँ के जो कोई जो नहीं होते, जो एम्बेसी होते हैं जिसे दूतावास बोलते हैं, अगर वो दूतावास हमारे यहाँ का कोई अमेरिका में है, मान लेते हैं कोई बाहर चला गया, यूएसए में है या कोई पाकिस्तान में है, अगर वहाँ पे कोई क्राइम होता है उस जगह, तो वो भी कहाँ का, भारत का स्थान माना जाएगा। वो अगर वहाँ भी आईपीसी लागू होगी, जहाँ पे हमारे दूतावास हैं, जहाँ पे हमारी एम्बेसी है, दूतावास जिसे बोलते हैं, अगर वहाँ पे भी अगर कोई क्राइम होता है तब भी ये आईपीसी के तहत कवर किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, यानी दूतावास वाले स्थानों को भारत के स्थान माना जाएगा। जो वहाँ पे दूतावास है, जहाँ पे अगर यूएसए में यहाँ पे बैठ रहा है, मान लेता हूँ ये यूएसए है, यहाँ पे कहीं कैलिफोर्निया पे बैठा है ये, ठीक, तो यहाँ पे अगर कैलिफोर्निया पे अगर यहाँ पे दूतावास बैठा है तो यहाँ वाला स्थान भारत का स्थान माना जाएगा, यहाँ पे भी आईपीसी लागू होगी। तो अब यहाँ पे चलते हैं, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर यहाँ तक आ गई हो तो हाँ बोलिए, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता, गारंटी है, ठीक। मैंने बहुत अध्ययन किया है इसके बारे में, आईपीसी के बारे में, क्लासें भी लेता हूँ, मज़ा भी आता है। बच्चे जब क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ना तो मज़ा आता है। तो आप भी थोड़ी सा कमेंट में बोला करिए यार, कुछ ना कुछ बोलते नहीं हो तो पता है बड़ा दिल में धक्का लगता है यार, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लोग लाइक ही नहीं करते हैं, कुछ शेयर वगैरह कर दिया करो यार, आपके लिए तो ये सब कर रहे हैं। आईपीसी पूरा का पूरा चुटकी में याद हो जाएगा। मैंने आपको क्या क्या समझाया, सेक्शन 1 मैंने आपको समझाई किसके बारे में। पहला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन है। क्या है, इंट्रोडक्शन, अर्थात उद्देशिका और प्रस्तावना उसका नाम है। और उसमें धाराएं कहाँ तक आती हैं, तो उसमें दफ़ाएं आती हैं 1 से 5 तक, अर्थात सेक्शन की बात करें तो 1 से 5 तक धाराएं आती हैं। आईपीसी का अगर पहली धारा की बात करें तो इंट्रोडक्शन जब देते हो तो पहले सबसे पहले क्या बोलते हो, माय नेम इज अनिल सिंह। फिर इसके बाद बोलते हैं आई एम बिलोंग फ्रॉम यूपी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बिलोंग टू फलाना ठिकाना, एकदम खींच देते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले सबसे पहले आप नाम बताते हो, फिर बोलते हो कि मेरा विस्तार कहाँ तक है, हम फैले कहाँ तक है, ठीक, तो उस बारे में बताते हो। तो नाम और विस्तार के बारे में जो पहली धारा है, नाम है इसका आईपीसी, क्या नाम है, इंडियन पेनल कोड इसका नाम है 1860। भारतीय दंड संहिता इसको हिंदी में कहते हैं ताज इराद ए हिंद, इसको किसके में कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं ताज इराद हिंद। ये लागू कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार पूरे भारत में लागू, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चाहे कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक चले जाओ और चाहे यहाँ से स्टार्ट कर दो असम वाला पूरा से तो गुजरात को पूरा पार कर जाओ, कहीं भी अगर ये है तो अब ये पूरा 31 अक्टूबर 2019 से पूरे कहाँ पे, भारत में लागू। इसके पहले जब 1 जनवरी 1862 को आईपीसी लागू होती है तो उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था। अब क्योंकि जो है धारा 370 के कुछ प्रावधान, जैसे 35A के जो है कुछ संपत्ति वाला प्रावधान को हटा दिया गया है, कुछ अंश अभी पूर्ण रूप से नहीं हटा है, कुछ ही प्रावधानों को हटा दिया गया है। तो अब ये पूर्ण रूप से 31 अक्टूबर 2019 से पूरे भारत में लागू है। अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। 31 अक्टूबर को मैंने बताया था सरदार पटेल की जयंती मनाई जाती है, उन्हीं का जो है तो राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इसको जो है क्या किया गया है, हटा दिया गया है, मतलब जो है 31 अक्टूबर से ही प्रभावी है। ये अगर पूरे भारत में इसका विस्तार है तो भारत में क्या क्या आता है, जल थल नभ। जल की बात करें तो जल में पार है 22.5 यानी 22.5 किलोमीटर तक प्रभावित है। अगर जो बाउंड्री लाइन से 22.5 किलोमीटर अगर पानी भरा है वहाँ पे अगर कोई क्राइम होता है तो आईपीसी के तहत काउंट होगा। अगर वायु की बात करें तो वायु में अगर बात करें कोई कहीं भी इंडिया में अगर कोई अपराध होता है वायु के अंदर, मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हैं
किसी को आपने कुछ बोल दिया या कुछ जो है, तो प्लेन के अंदर कोई भी अगर क्राइम होता है तो ये किसके अंतर्गत काउंट किया जाएगा? आईपीसी के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। स्थल में आपको पता है, तो मैंने आपको समझाया कि आईपीसी की पहली सेक्शन मैंने आपको समझाई है, तो आप इसको समझिएगा। इसके बाद दूसरी सेक्शन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 20 मिनट का तो होने जा रहा है, इसलिए जो है अपलोड नहीं होने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल मैं सेक्शन 2 को कवर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको शेयर कर दिया करो यार, आपके लिए ही तो इतना सब करते हैं। महिलाओं, बच्चों, अन्नदाताओं, सैनिकों का सम्मान करिए, यही देश की शान है, यही देश की आन है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।